जॉब इंटरव्यू से लेके लड़की को फर्स्ट डेट में इंप्रेस करने तक, लेट्स एडमिट, इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट स्किल बन चुकी है और हम सब फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं। इनफैक्ट 75% लोगों को ये लगता है कि सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा, और कहीं ना कहीं वो बात सच भी है। पर हम सब एक जगह पे कंफ्यूज है, वेयर टू बिगिन, स्टार्ट कहाँ से करें। तो लेट्स बिगिन। शुरू करने से पहले इंग्लिश को लेके कुछ मिथ्स है जो दूर करना जरूरी है। मिथ नंबर 1, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़ा इसलिए मुझे इंग्लिश नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे गुजराती, हिंदी, मराठी, कोई भी मीडियम की स्कूल से पढ़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंग्लिश एज अ लैंग्वेज कभी भी सीख सकते हो। मिथ नंबर 2, क्योंकि मेरी एज हो गई है मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता। जिंदगी में लर्निंग और एज, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। आप किसी भी एज में कोई भी स्किल अगर दिल से चाहो तो जरूर सीख सकते हो। मिथ नंबर 3, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं कि मुझे इंग्लिश आए। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, वो आपकी इंटेलिजेंट का सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे हिंदी, चाइनीज, मराठी, मलयाली, सब अलग अलग लैंग्वेज है। हर इंसान अपनी मातृभाषा के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। अगर आपको ये विदेशी भाषा से अनफेमिलियर हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। आपको सिर्फ एक फॉरेन भाषा नहीं आती, तो आप चाहो तो जरूर सीख सकते हो। मिथ नंबर 4, इंग्लिश इज टफ, थोड़ा बहुत। जैसे हर लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे इंग्लिश का भी एक स्ट्रक्चर है। अगर आप स्ट्रक्चर और फंडामेंटल समझ लेते हो तो आगे एडवांस सीखना भी इजी हो जाता है। स्ट्रक्चर समझ लोगे तो इंग्लिश भी इजी है। मिथ नंबर 5, मुझे इंग्लिश सीखने के लिए कोई एक्सपेंसिव कोर्स लेना पड़ेगा या कोई महंगी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के जमाने में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूट्यूब। जो भी कुछ आपको चाहिए वो फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। बस आपको पता होना चाहिए सर्च क्या करना है। और अगर आप चाहो तो इंग्लिश का कोई भी एक अच्छा सा कोर्स उठा के भी आप सीख सकते हो। सीखने का कोई एक तरीका फिक्स नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। आप किस तरीके से कंफर्टेबल हो वो आपको डिसाइड करना है। कोई भी नई लैंग्वेज सीखने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि हम लैंग्वेज सीखते कैसे हैं। किसी भी बच्चे के बारे में सोचो, कोई भी बच्चा जब लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करता है तो वो थोड़े थोड़े वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है। कैट, बिल्ली, डॉग, कुत्ता, कुकुर। देन वो मल्टीपल वर्ड्स को कनेक्ट करके एक फ्रेज बनाना सीखता है। डॉग कम, यू ईट, आई वांट एप्पल। और धीरे धीरे वो फ्रेजेस को कनेक्ट करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी बनाने लगता है। आई एट एन एप्पल इन द मॉर्निंग। नई लैंग्वेज सीखने की प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है। पहले आप लैंग्वेज के साथ थोड़े फैमिलियर हो गए, फिर आप थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करो। अगर आप एक बार सेंटेंस बनाना सीख जाओ तो आप मल्टीपल सेंटेंसेस को कनेक्ट करके अपनी बात नई लैंग्वेज में भी कन्वे कर सको। अगर एक बच्चा लैंग्वेज सीख सकता है तो हम क्यों नहीं? कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। हम लोग इंग्लिश की रील्स और शॉर्ट्स देखते रहते हैं कि ये वर्ड का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया, ये सेंटेंस को इंग्लिश में ये कहते हैं। पर ऐसे तो कोई भी लैंग्वेज में लाखों वर्ड्स या सेंटेंसेस होंगे। रील्स और शॉर्ट्स देख के आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव तो कर सकते हो, पर इंग्लिश सीख नहीं सकते, क्योंकि आपको सेंटेंस बनाने का फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही नहीं पता। और जब तक आपको खुद से सेंटेंस बनाना नहीं आएगा आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। इसको ऐसे समझो, एक बिल्डिंग कैसे बनती है कि पहले फाउंडेशन लगता है, फिर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर दीवारें बनती है, फिर दीवारों पर प्लास्टर, पुट्टी, कलर, पेंट सब लगता है। उसके बाद जाके आप सोफा, झूमर या इंटीरियर का वर्क करते हो। सोचो कि आपकी दीवार बनी ही नहीं और आपने आधे अधूरे घर में लाके एक सोफा रख दिया, अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि सोफा जरूरी नहीं, पर सोफे की जरूरत तब पड़ेगी जब आपकी बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो जाए। एडवांस सीखने से पहले फाउंडेशन सीखना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश का फाउंडेशन सीखने के लिए आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक ग्रामर और दूसरा वोकेबुलरी। ग्रामर आपको सिखाएगा कि इंग्लिश में एक सेंटेंस या वाक्य का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और आप सेंटेंस कैसे बनाते हो, और आपको जो बात कहनी है वो आप कैसे वर्ड्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे हिंदी में होता है मैंने सेव खाया, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, वैसे इंग्लिश में होगा आई एट एन एप्पल। कर्ता माने सब्जेक्ट प्लस क्रिया माने वर्ब प्लस कर्म माने ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल दिया है, पर आप डिटेल में ग्रामर स्टडी करने के लिए ग्रामर की कोई भी एक बेसिक बुक उठा सकते हो या कोई भी एक यूट्यूब चैनल जिसमें ग्रामर ठीक से समझाया हो। आप कुछ भी प्रीफर कर सकते हो। स्क्रीन पे बेसिक टॉपिक्स दिख जाएंगे जो आपको शुरू करने के लिए रिफर करना है। और वोकेबुलरी माने शब्द, कि हर चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे कुत्ते को डॉग, काम को वर्क, बातचीत को कन्वर्जेशन। हर चीज जो आप करते हो या हर चीज जिसका नाम है उसको इंग्लिश में जो कहते हैं वो हो गया वोकेबुलरी, मतलब कि आपकी डिक्शनरी। वोकेबुलरी आपकी प्रैक्टिस के साथ बढ़ेगी। आप गूगल या डुओलिंगो जैसी एप्स यूज करके डेली 2-3 वर्ड्स का चैलेंज ले सकते, या फिर उसके अलावा बेस्ट ऑप्शन है रीडिंग, या तो न्यूज़पेपर या तो एक बुक, जिसके जरिए आप कुछ ना कुछ नए वर्ड सीख सकते हो। सीखने के लिए हम इंग्लिश को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट रीडिंग एंड राइटिंग, सेकंड लिसनिंग एंड थर्ड स्पीकिंग। रीडिंग इसमें सबसे जरूरी पार्ट है, क्योंकि रीडिंग से आपको एक लैंग्वेज की डीप में अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और आप जब लैंग्वेज समझना स्टार्ट करोगे तो सुन भी लोगे और बोल भी पाओगे। कोई भी एक सिंपल सी बुक उठाओ और दिन में सिर्फ 4 पेज पढ़ना स्टार्ट करो। हो सकता है शुरू में टफ लगेगा,
पर वो 4 पेज पढ़ने की आदत डालो और आपको जो वर्ड समझ नहीं आता वो पेंसिल से अंडरलाइन करके उसके नीचे उसका ट्रांसलेशन लिख दो और ऑन स्पॉट रट्टा मार दो। जैसे मैंने 15-16 सालों पहले बुक में एक वर्ड पढ़ा था, प्रोकास्टिनेशन, माने हिचकिचाहट। मुझे याद भी नहीं कौन सी बुक थी, पर मुझे वो वर्ड आज तक याद है। बुक के लिए मेरी रिकमेंडेशन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और आसानी से समझ भी आएगी, पर जरूरी नहीं आप यही बुक उठाओ, आप अपने इंटरेस्ट की कोई भी बुक उठा सकते हो, बट मेक श्योर कि वो बुक आपको समझने में आसान है। नेक्स्ट इज लिसनिंग। आज से आप जो भी मूवीज, वेब सीरीज या कंटेंट देखते हो सारा इंग्लिश में स्विच कर दो सबटाइटल्स के साथ। हम इंग्लिश कंटेंट ये सोच के नहीं देखते कि हमें समझ नहीं आता। ये मत सोचो कि 90% समझ नहीं आ रहा है, ये सोचो कि आपको 10% ही सही समझ आ रहा है, क्योंकि यही 10% आगे जाके 20, 30, 50% बनेगा और 100% भी बनेगा। पर उसके लिए आपको वो 10% समझना आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। और सबटाइटल के साथ देखने से आपको वर्ड और वर्ड को कैसे बोलना है वो दोनों समझ में आएगी। और सबसे बेस्ट कंटेंट सोर्सेस है पॉडकास्ट और इंटरव्यूज। आपको जो भी सेलिब्रिटी पसंद हो या कोई भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, उस सब्जेक्ट के पॉडकास्ट या इंटरव्यूज इंग्लिश में देखो। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको सुनने में मजा भी आएगा, और सुनने में मजा आएगा तो समझ भी जाओगे। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पीकिंग। हम सबके अंदर एक डर है गलत होने का डर, कि मैं गलत इंग्लिश तो नहीं बोल रहा। पर एक चीज सोचो, अगर गिरने के डर से बाइक चलाना ही स्टार्ट नहीं करोगे तो बाइक सीखोगे कैसे? बाइक चलाने के लिए गिरने का डर छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही इंग्लिश बोलने के लिए आपको गलत होने का डर भी छोड़ना पड़ेगा। बच्चों के जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के स्टार्ट करो। आप कभी भी कन्वर्सेशन कर रहे हो तो 4 में से एक सेंटेंस इंग्लिश का बोलो, और बाकी सेंटेंस के लिए आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी, गुजराती, मराठी, वो यूज करो। वो एक सेंटेंस आपको कॉन्फिडेंस देगा दूसरा सेंटेंस भी बोलने के लिए। पर वो एक सेंटेंस बोलना स्टार्ट करो, और गलती हुई तो कोई बुरी बात नहीं है। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। मुझसे भी होती थी, आज भी होती है। और मिस्टेक्स का मतलब है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है उसको करेक्ट करके कुछ नया सीखने की। आप जितनी ज्यादा मिस्टेक्स करोगे और उनको करेक्ट करते जाओगे तो आपकी लर्निंग भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। सो मेकिंग मिस्टेक्स इज एक्चुअली हेल्दी। नाउ कुछ एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हो, ये वाली नहीं, दूसरी वाली। रीडिंग के लिए मैंने जैसे बताया, कोई भी आप एक सिंपल सी बुक उठा के डेली 2 से 4 पेजेस पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो तो बुक का सिंपल होना जरूरी है। सेकेंड, यूज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के साथ डेली 5 से 10 मिनट की एक कन्वर्सेशन करो, जिससे आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी और आपकी मिस्टेक्स भी चैट जीपीटी के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। नंबर 3, स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मॉर्निंग में जब भी आप रेडी हो रहे हो, मिरर के सामने अपना इंट्रोडक्शन बोलो, और सोचो कि सामने मिरर के अंदर कोई एक स्ट्रेंजर खड़ा है और उसके साथ आप 2 से 5 मिनट की सिर्फ एक सिंपल कन्वर्सेशन करो। और आप चाहो तो आप अपनी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके बाद में मिस्टेक सुधार के इंप्रूव भी कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये एक्सरसाइज आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बढ़ा देगा। आपको स्टार्ट करना तो आ गया, पर स्टार्ट करने से काम नहीं चलेगा, और कोई इंजेक्शन भी नहीं है कि लगा दिया और दूसरे दिन से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप चाहे स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, डेली 30 से 40 मिनट आपको प्रैक्टिस में देने पड़ेंगे। बिकॉज प्रैक्टिस माई फ्रेंड मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट। आप लाइफ में किसी भी स्टेज पे हो, अगर आप दिल से चाहो तो कुछ भी सीख सकते हो, और वो सिर्फ इंग्लिश तक लिमिटेड नहीं है। आप कोई भी स्किल अक्वायर कर सकते हो इन स्टेप्स को फॉलो कर। नंबर 1, बी फैमिलियर विद द स्किल। आप जो भी स्किल सीखना चाहते हो उसको पहले थोड़ा समझो, उस पर थोड़ा रिसर्च करो। नंबर 2, लर्न द स्ट्रक्चर एंड द फंडामेंटल। जैसे लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है ग्रामर, म्यूजिक का एक स्ट्रक्चर होता है नोट्स एंड कंपोजिशन, प्रोग्रामिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एल्गोरिथम। वैसे ही आप जो भी स्किल सीखना चाहते हो उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर से सीखना स्टार्ट करो। अगर फाउंडेशन होगा तो बिल्डिंग भी खड़ी हो जाएगी। नंबर 3, प्रैक्टिस डेली। स्टार्ट करने से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, पर रोज थोड़ा थोड़ा चलने से हम कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाएंगे। एंड सबसे ऊपर, लीव द एम्बेरसमेंट बिहाइंड। कुछ सीखना है तो एम्बेरसमेंट या शर्म छोड़नी पड़ेगी। शुरू करने की, ना समझने की और नाइव होने की एम्बेरसमेंट या शर्म छोड़नी पड़ेगी। अब कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो आपको नहीं आएगा। हम कोई भी स्किल सीखना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हम एमेच्योर ही होते हैं, पर विथ प्रैक्टिस आप उसमें मास्टर भी बन सकते हो। हम शुरू में जब स्किल सीखना स्टार्ट करते हैं तो वो हमें टफ लगती है, हमें कम चीजें सीखने के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। पर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हो आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं और लर्निंग बढ़ती जाती है। डेली प्रैक्टिस से आप 6 महीने में आज से तो आगे ही हो गए, पर शर्त यह है कि आप डेली प्रैक्टिस के लिए डेडिकेटेड रहो। जाने से पहले मेरा आपके लिए एक चैलेंज है, आज से ठीक 6 महीने बाद का एक रिमाइंडर लगाओ और आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करो, और 6 महीने बाद वापिस ये वीडियो पे आके कमेंट करो, यस आई हैव इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश। ये मेरी चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप ये कर सकते हैं। लेट्स समराइज। नंबर 1, आप कोई भी एज में लैंग्वेज सीख सकते हो। एक बच्चा अगर लैंग्वेज सीख सकता है तो आप भी सीख सकते हो। नंबर 2, ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो और नए वर्ड्स डेली ऐड करते जाओ। कोई ऐसा मशीन नहीं है हमारे पास कि इधर से इंसान डालोगे उधर से अंग्रेजी तोता निकलेगा। वक्त लगेगा,
आप डेली 20 से 30 मिनट देते हो तो आप एक साल में बहुत इंप्रूव कर लोगे। और कोई भी लैंग्वेज सीखने की कोई लिमिट नहीं है। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट में अपना फीडबैक डाल दो और जाने से पहले इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना एंड हिट सब्सक्राइब।